वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। नाउ सी टू मोर क्वेश्चंस। द स्टेटमेंट इज गिवन एज 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone and finish the work, and also day taken by one man alone. So let and first let the work done by a woman in 1 day. अब यहां जो है चूंकि पूरे वर्क को जो है 4 वोमेन और 5 मैन मिलकर जो है यहाँ 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले हम वर्क डन बाई ए वोमेन इन 1 डे इक्वल टू लेट 1 बाई एक्स, यानी टोटल वर्क को यदि हम एक्स डेज में मान लें कि जो है एक वोमेन जो है पूरे वर्क को एक्स डे में कंप्लीट करती है, तो उस वोमेन का 1 डे का वर्क जो है 1 बाई एक्स हो जाएगा। एंड सो and the work done by a man in 1 day। अब इसके 1 डे का वर्क हो गया y, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट द वर्क डन बाय ए वुमन इन x डेज एंड द वर्क डन बाय ए मैन इन y डेज। तो फिर हम जो है 1 डे का वर्क निकाल देंगे वुमेन का, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। 1 मैन का 1 डे का वर्क हो गया 1 बाई वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ए वुमेन का 1 डे का वर्क है एक्स और टोटल जो है यानी 4 वुमेन और 5 मैन मिलकर 4 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो हम सबका जो है 1 डे का वर्क निकालेंगे। और 1 डे का वर्क जो है यानी 2 वुमेन एंड 5 मैन का 1 डे का वर्क, तो वर्क डन बाई 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे। 1 डे का वर्क हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब यहाँ जो है यह एक वुमेन का हो गया, तो 2 वुमेन का हो जाएगा 2 बाई एक्स, अब 5 मैन का हो गया 5 बाई वाई। और टोटल वर्क चूंकि 4 डेज में कंप्लीट होता है, तो 1 डे का वर्क हो जाएगा 1 बाई 4। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या अब इसे जो है सिमिलरली सी द सेकंड कंडीशन इज गिवन दैट 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो हियर यू कैन राइट वर्क डन बाई 3 वुमेन एंड 6 मैन इन 1 डे। तो अब देखें 3 वुमेन है, तो 3 वुमेन का 1 डे का वर्क हो गया 3 बाई एक्स और 6 मैन का वर्क हो गया 6 बाई वाई। चूंकि यार दोनों मिलके 3 डे में कंप्लीट करते हैं, तो इन दोनों का 1 डे का वर्क हो गया 1 बाई 3। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसे आप जो है अपनी सुविधानुसार पहले तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले। सो लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इक्वल टू बी। तो अब इसमें इक्वेशन में इसे वाइलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। इट इक्वेशन नंबर
थर्ड, और सेकंड हो जाएगा आपका 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3 इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इसे जो है सॉल्व करना है, यानी सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो इसके लिए आप जो है यहां देखें, अगर मान लें कि ए को एलिमिनेट करना है, तो ए को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन थर्ड में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन फोर्थ में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 2 इन इक्वेशन फोर्थ, यानी इक्वेशन थर्ड में हमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इट विल बी 6a और 3 5 जा 15b और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 83/4, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह हो जाएगा 6a और प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12b और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2/3, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब देखें हमें a को एलिमिनेट करना है, दोनों सेम साइन के हैं, अतः इन्हें जो है हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा, इट मीन टू सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, या देखिए कैंसिल हो गया। नाउ 15d या -12b इक्वल टू 3d। अब यहां देखें यह हो गया आपका 3/4 और -2/3, तो यहाँ 3b, अब 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, यह हो गया 12। अब 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, इसे सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 1/12 हो गया। और इट कैन बी राइट एज b इक्वल टू 1/12, यह जो 3 है राइट साइड में जाएगा तो 1/3 हो गया, इट मीन 1/12, 3 जा 36, b का वैल्यू हो गया 1/36। नाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, आप जो है 5th में रख दें, तो इक्वेशन 5th इज 6a, या थर्ड में ही रख दें, थर्ड, इसे थर्ड में इजीली रख दीजिए। थर्ड है आपका 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। अब इसमें वैल्यू पुट करना है तो सी यार 2a प्लस, यहाँ हो गया 5, b का वैल्यू हो गया 1/36 इक्वल टू 1/4, सो इट इज 2a इक्वल टू 1/4। और यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/36, राइट साइड में जाएगा -5/36, तो यहाँ हो गया 2a इक्वल टू 4 और 36 का एलसीएम 36 हो गया। 4 से 36 में डिवाइड करेंगे 9, 9 1 जा 9, 5 से 36, 36 से 36 1 जार 1 5 जार 5 जार, सो इट इज 4/36, या कैंसिल करा लेंगे 1/9 हो गया। सो a विल बी, यहां देखें यहां लिख दे रहे हैं, सो a इक्वल टू 1/9 और यह 2 जो है राइट साइड में जाएगा, इट इज 1/2, सो a इक्वल टू 1/18। अब देखें हम जो वैल्यू जो इमेजिन किए थे 1/x इक्वल टू a इक्वल टू हो गया 1/18, 1/x इक्वल टू a लिए थे और a का वैल्यू 1/18 हो गया, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x इक्वल टू 18। सिमिलरली जो है 1/y इक्वल टू b, और b का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1/36, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो y इक्वल टू 36। ठीक है, इसका मतलब कि जो है यहाँ ओमेन का 1 डे का वर्क हो गया, ओमेन का 1 डे का वर्क हो जाएगा आपका 1/18 और मेन का 1 डे का वर्क हो गया 1/36, यानी सो
A woman can finish that work in 18 days, and alone a man can finish that work in 36 days। इस तरह से यानी ए मैन कैन फिनिश दैट वर्क इन 18 days एंड एलोन ए मैन कैन फिनिश दैट द सेम वर्क इन 36 days। सिमिलरली सी वन मोर क्वेश्चन, सी हियर, सी द क्वेश्चन इज एज रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। यानी रूही अपने घर से जो है 300 किलोमीटर का कुछ डिस्टेंस जो है बाई ट्रेन और कुछ डिस्टेंस जो है बाई बस कवर करती है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। यानी उस 300 में से 60 किलोमीटर ट्रेन से और रिमेनेड यानी 240 किलोमीटर बाई बस से, वो अगर 4 hour में कवर करती है। और फिर इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस देन सी टेक्स 10 minutes लॉन्गर, यानी पहले से 10 minutes अधिक लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ट्रेन और बस दोनों का स्पीड अलग अलग सेपरेटली फाइंड करने हैं। लेट अस सी एट फर्स्ट लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब देखें, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखें, चूंकि वी शुड नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां जो है फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि वह जो है 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो ट्रेन से जो डिस्टेंस कवर की, यानी यहां लिख सकते हैं कि टाइम टेकन बाई ट्रेन एंड प्लस टाइम टेकन बाई बस इक्वल टू टोटल है आपका 4 hours। नाउ अब टाइम टेकन बाई ट्रेन, तो यह जो टाइम हुआ डिस्टेंस बाई स्पीड हुआ, तो डिस्टेंस हो गया 60 या स्पीड हो गया x, आप प्लस टाइम टेकन बाई बस, तो बस अब 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर वह ट्रेन से कवर कर लेती है, तो रिमेनेड जो है 240 किलोमीटर वह जो है बस से कवर करना है। तो टाइम हो जाएगा 240 बाई y इक्वल टू टोटल टाइम लग गया 4। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन है फिर टाइम टेकन बाई ट्रेन। अब ट्रेन से वो 100 किलोमीटर कवर करती है, यानी हो जाएगा 100 बाई x। अब 300 में से 100 किलोमीटर तो वह ट्रेन से कवर कर ली, बच गया 200 किलोमीटर। तो यहाँ जो 200 किलोमीटर है इसे बस से कवर करना है, यानी टाइम हो गया 200 बाई y। टोटल टाइम लगा 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी 4 hour तो यह लगा, और इसमें जो है 10 मिनट्स और लगेंगे, यानी 10 मिनट्स और ऐड कर देना है। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, या तो स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन फाइंड किया। अब जो है यहां देखें, वी कैन राइट हियर लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू ए एंड 1 बाई वाई इक्वल टू बी। तो यहाँ इक्वेशन हमें मिल जाएगा, यह हो गया 60a आ प्लस 240b आई इक्वल टू 4। इट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड फोर्थ हो जाएगा आपका 100a आ प्लस 200
200 बी, और यहाँ देखिए 4 आवर यह है 10 मिनट्स। अब मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो बाई 60 करके, यानी 10 बाई 60, तो कैंसिल कर लेंगे 1/6। इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 4 6 या 24 और 1 25, तो यह हो जाएगा 25/6। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखें, तो अब इस इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम जो है एलिमिनेशन मेथड से, अगर इसे सॉल्व करना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हम इसे यहाँ मतलब इजीली होगा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। तो इसके लिए क्या देखें, हम जो है पहले तो इसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। आप पहले यार डिसाइड करेंगे कि किसको एलिमिनेट करना है। तो मान लें कि हम इसे जो है ए को इक्वल करते हैं, ए को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ए का कोफिशिएंट है 60 और यहाँ ए का कोफिशिएंट है 100। तो हम जो है फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फोर्थ में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन थर्ड एंड बाई 3 इन इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन थर्ड में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, यह हो जाएगा 300a, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1200b, इक्वल टू 4 5 20। इट इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज 300a। अब 200 इंटू 3 यानी 600b, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा 25/2, इक्वेशन नंबर 6। अब फिर यहाँ देखें, यहाँ एक एक कोफिशिएंट सेम हो गए, दोनों का साइन भी सेम है, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो चेंज होगा। यहाँ देखें इक्वल है, कैंसिल हो गया, 1200 माइनस 600 यानी हो गया 600p। अब यहाँ देखें इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो यानी 20 माइनस 25/2 हो गया, यह हो गया 600b। इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 20 जार 40, अब 40 माइनस 25 यानी हो गया 15/2 हो गया। अब यहाँ b इक्वल टू लिखा जा सकता है 15/2, यह जो 600b के साथ जो है राइट में जब आएगा तो 1/600 हो गया। आप 15 1 जार, आप 15 से कैंसिल करा दे 40 जार, सो b इक्वल टू 1/2 40 जार 80, यानी b का वैल्यू 1/80 हो गया। नाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, आप जो है थर्ड में रख दें। इक्वेशन थर्ड इज 60a प्लस 240b इक्वल टू हो गया 4। यहाँ हो गया 60a प्लस 240, आप b के प्लेस पे रख दें 1/80 इक्वल टू 4। अब देखें 80 से यह कैंसिल हो गया 3 जार, सो 60a इक्वल टू 4, 3 1 जार 3 राइट में जाएगा -3, सो 60a इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू 1/60 हो गया। अब यहाँ देखें, चूंकि जो है हम स्टार्टिंग में यहाँ लिए थे कि 1/x इक्वल टू a, अब यहाँ देखें और a का वैल्यू हम फाइंड कर चुके 1/60, सो x इक्वल टू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब देखें 1/y इक्वल टू b लिए हैं और b इक्वल टू 1/80 हम फाइंड कर चुके हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ द बस यहाँ जो है, यानी आप लिख दोगे यहाँ स्पीड ऑफ द बस, यह हो गया जो है 80 किलोमीटर
पर आवर। इस तरह से यानी ट्रेन का स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर और जो है बस का स्पीड हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।